हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। चूज द इनकरेक्टली मैचिंग पेयर। यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर है जो इनकरेक्टली मैच किया गया है वो हमें बताना है। हीमोफिलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के साथ डाउन सिंड्रोम विद एन्यूप्लॉइडी, फिनाइलकीटोन्यूरिया दैट इज पीकेयू विद ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड सिकल सेल एनीमिया विद एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये हमें बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच किया गया है। तो जहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा होगा वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो किस वजह से होते हैं, हमारे जीन के अंदर कोई गड़बड़ी हो गई ना, हमारे जीन के अंदर कोई सीक्वेंस है उसके अंदर गड़बड़ी हो गई, उसकी वजह से म्यूटेशंस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर होता क्या है, ये डिजीज होता है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर छोटा सा अगर एक कट भी लग गया ना, क्योंकि इनके अंदर जब भी हमारे अंदर कोई भी कट लगता है ना तो उसके अंदर क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होती है। बट इन इन लोगों के अंदर जिनको हीमोफीलिया होता है ना, उनके अंदर ये क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ये एब्सेंट होता है, क्योंकि इनके जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई होती है। ये क्लॉटिंग फैक्टर के एब्सेंट होने की वजह से इनके कट में कोई भी क्लॉटिंग नहीं हो पाती। इनका कट जो होता है वो इजीली क्लॉट नहीं हो पाता एंड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के इनके चांसेस होते हैं। तो अगर छोटा सा भी कोई कट लग जाए ना, कोई वूंड लग जाए, तो इनको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है फटाफट। ये होता है हीमोफीलिया में। एंड हीमोफीलिया का जो हमने अभी बात करी कि इसके अंदर म्यूटेशन होता है, तो वो म्यूटेशन देखने को कहाँ पे मिलता है? ये म्यूटेशन प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोजोम पर। अब क्योंकि ये एक्स क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है एंड एक्स क्रोमोजोम क्या है? ये सेक्स क्रोमोजोम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज। अब ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है? तो देखो, ये हमेशा केवल रेसेसिव कंडीशन में ही देखने को मिलता है। यानी कि अगर किसी के पास, जब देखो होता क्या है कि मेल्स के पास ना, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से अगर ये एक्स क्रोमोसोम जो है ये म्यूटेटेड एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल्स के अंदर ये देखने को मिल जाता है, मेल्स के अंदर ये दिख जाता है। बट अगर फीमेल्स के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम है ना जो अफेक्टेड है, तो फीमेल्स में ये देखने को नहीं मिलेगा। फीमेल्स में तभी देखने को मिलता है जब दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, जब दोनों के दोनों ही अफेक्टेड हो, यानी दोनों में ही म्यूटेशन हो। इसलिए इसको एक रेसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं इस वजह से। तो फर्स्ट तो करेक्टली मैच्ड है। सेकंड में बोला गया डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जो हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। पेयर्स का मतलब क्या है? हर पेयर में दो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जब 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में दो की बजाय, दो ना होने की बजाय 3 क्रोमोसोम आ जाए, इसी को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अब ये 3 क्रोमोसोम आते क्यों हैं? ये 3 क्रोमोसोम आते हैं क्योंकि नॉन डिसजंक्शन ढंग से नहीं, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, सॉरी, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। बट जब क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन होता है, क्रोमोसोम्स जब सेपरेट नहीं कर पाते, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है यहाँ पर, एंड इसलिए 21st पेयर पे 3 क्रोमोसोम जाते हैं। इसकी वजह से कई सारे फिजिकल, मेंटल जो हमें डिजीजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं उस पर्सन के अंदर जिसको डाउन सिंड्रोम है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? देखो, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाए, कोई क्रोमोसोम कम पाया जाए, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जा रहा है, तो ये एन्यूप्लॉइडी हो जाएगा। करेक्टली मैच है यहाँ पर भी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया पीकेयू, फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोला इसको। फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर हमारे अंदर एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन। इस जीन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम हमें देता है, एंड इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इम्यून सिस्टम पर। बट जब ये इस जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन आ जाती है, तो ये म्यूटेशन आने की वजह से ये जो एंजाइम होता है ये नहीं बन पाता ढंग से। इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन जो होता है, फिनाइल एलेनिन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाया। अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। तो देखो, रिसेसिव डिसऑर्डर तो हमें पता है कि अगर ये म्यूटेशन जो होगी, जब ये दोनों बोथ एलील्स पे प्रेजेंट हो, तभी एक्सप्रेस हो अगर कोई भी डिजीज जो होता है, डिसऑर्डर जो होता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिसेसिव। और फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को एक्सप्रेस होने के लिए केवल एक भी अगर उसके पास एलील प्रेजेंटेड हो तो वो काफ़ी होता है। मतलब कि अगर ये दो अलील में से, जैसे दो अलील है,
ये वाला तो म्यूटेटेड है बट ये वाला अलील म्यूटेटेड नहीं है। तो जो अनम्यूटेटेड अलील होगा ना, अगर उसी ने एक्सप्रेस कर दिया खुद को तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बन जाएगा। बट अगर ये दोनों के दोनों ही अफेक्टेड हुए तभी हमें फिनाइल कीटोन्यूरिया उस इंसान के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल का मतलब होता है कि जो म्यूटेशन हो रही है ना, ये किसी सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं हो रही है, ऑटोसोम्स के ऊपर हो रही है। तो ये बात भी इधर करेक्ट बोली गई है, ऑटोसोम पर होती है इसकी म्यूटेशन, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं पाई जाती। तो ये भी एक करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन यानी कि हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे फोर्थ है सिकल सेल एनीमिया, इसको मैच किया हुआ है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से, विच इज इनकरेक्ट। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारी जो आरबीसी है जो कि ओवल शेप की होती है, एलिप्टिकल होती है, ये सिकल सेल शेप की हो जाती है। सिकल सेल आप चांद जैसा मान सकते हो, ऐसे ऐसे शेप की हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इस पर अच्छे से ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाती, हीमोग्लोबिन इसमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं आ पाता, उन लोगों को सांस फूलती है बहुत ज़्यादा, हार्ट अटैक आने का चांसेस होता है बहुत, और डिजीज इसके साथ एसोसिएटेड है। एंड ये होता किस वजह से है, ये होता है ऑटोजोमल कंडीशन की वजह से। ऑटोजोम्स में यानी कि जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर जो क्रोमोसोम 11 है, अगर उसके अंदर आ गई म्यूटेशन, ये म्यूटेट कर गया, तो उस वजह से होते हैं सिकल सेल अनीमिया देखने को मिलता है। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है, अगर ये दोनों के दोनों अलील पे, बोथ अलील जो है अगर वो दोनों ही म्यूटेटेड है तभी देखने को मिलेगा, वरना ये देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक अलील भी बच गया तो वो भी उस इंसान को बचा सकता है, अगर एक अलील भी म्यूटेट नहीं हुआ तो इसलिए इस वजह से क्या है, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये जो है ये आना था यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, बट यहाँ पे एक्स लिंक्ड लिखा हुआ है, तो ये वाला इनकरेक्ट है, यही राइट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।